हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। देखेंगे इनकी रिटर्न की हिस्ट्री देखेंगे और इसका जो भी फंडामेंटल्स है वो भी एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना, लाइक करना अगर आपको पसंद आया वीडियो, और बहुत शेयर करना अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आया तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का ये जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का हिस्ट्री ऑफ रिटर्न देखेंगे कि इसकी रिटर्न इन्होंने कैसे दिया। आज की तारीख में 0.62% की तेजी है। 5 डेज में गाइस 15% का रिटर्न है, यानी कि ये स्टॉक 5 दिन में एक एफडी का बराबर से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। यानी एफडी का डबल, जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसका डबल से ज़्यादा ये आपको अच्छी रिटर्न दे पा रही है। 1 मंथ में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है, लाजवाब है। 6 मंथ में अगर हम देखेंगे तो ये लॉस में है। यहाँ पे हम देखते हैं 6% के आसपास के लॉस पर है। बात करेंगे ईयर टू डेट में, तो ईयर टू डेट में 0.78% की यहाँ पर लेवल देखने को मिली है। 1 ईयर में अगर हम देखेंगे तो 0.36% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमें 5 ईयर्स में 1238% की ग्रोथ देखने को मिलती है, और मैक्सिमम में देखोगे तो गाइस 41% का लॉस है। तो आप समझ सकते हो भाई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं है, ये आपको पूरा हिस्ट्री से ही समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे कि यहाँ पे 5 ईयर्स भी अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस काफ़ी कम है, यानी कि हम पेनी स्टॉक के अंदर भी मान सकते हैं इसको। देखेंगे कि इनकी और भी कोई फंडामेंटल्स है। मार्केट कैपिटल है फ्रेंड्स 12,144 करोड़ की है। करंट प्राइस 17.7 के आसपास चल रही है। 52 वीक्स हाई 23.8 है, तो लो जो है 12.4 है। ठीक है, तो इसकी जो स्टॉक पी रेशियो देखेंगे 14.9 है। ये कम से कम 30 के नीचे होगा तो अच्छी मानी जाती है कि लो प्राइस में है अभी भी। बुक वैल्यू भी एकदम बराबर है, जितना बुक वैल्यू है उतना इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बुक वैल्यू जो वो चीज़ है जो एमआरपी के हिसाब से समझ लो इस बात को, कि अगर कहीं पे भी दाम लिखा है 20 रुपए में और कोई आपको 40 रुपए में बेच रहा है तो आप समझ जाओगे कि भाई जो ओरिजिनल प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा दाम में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो भी बुक वैल्यू है करंट प्राइस भी वही है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी नहीं देती है, हमेशा याद रखना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपका डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट 1% से ज़्यादा वाला होना चाहिए, जहाँ पे अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 10.3% की है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 6.85% की यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू है 10, इसका मतलब ये है कि आपको अगर कंपनी स्प्लिट घोषित करती है कि एक फेस वैल्यू हो जाएगा तो आपको एक के बदले में 10 शेयर मिलने का संभावना है। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर ऑपरेट्स कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जगह पे हर चीज़ की ज़रूरत है, कोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, सीमेंट और सैंड थोड़ा सा अलग मैटर है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ थर्मल भी है जो वाटर प्रोडक्शन से किया जाता है। इनकी पोटेंशियल देखेंगे तो प्रॉस में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.96% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो मैंने जैसे बोला बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, मतलब जो प्राइस है उसी प्राइस में बिक रही है, इसीलिए आज की तारीख में इसकी अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिल भी रही है। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल में हम देखें कि पिछले 5 साल का आपको मैंने जो रिटर्न आपके सामने शो किया है वो काफ़ी लाजवाब है। 5 साल में 1233% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, काफ़ी लाजवाब रिटर्न दिया है, लेकिन मैक्सिमम लेवल में उतनी नहीं है। कौन देखेंगे, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पर है तो ये समझ लीजिए कि ये एक अच्छा प्रॉस पॉइंट भी माना जाता है कि आपको कॉन्स में भी प्रॉस बता दे रहा है कि ये रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड नहीं दे रही है। यहाँ पे कंपनी है डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.7% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ दी गई है 5 साल में। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 6.86% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। प्रमोटर्स हैव प्लेड्ज 79.2% ऑफ देयर होल्डिंग। सबसे खतरनाक वाली बात आती है जब भी कोई प्रमोटर्स का मामला सामने आता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ प्रमोटर्स का मामला आ रहा है, वार्निंग दे रही है, प्लेज पर है, तो भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए तो भूल ही जाओ। तो थोड़ा सा सावधान भी आपको बरतनी पड़ेगी यहाँ पर। इसकी जो पीयर्स कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी पीयर्स कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सेल्स में आज की तारीख में मार्च 25 में 1341 करोड़ का सेल्स है, जबकि इसकी जो क्वार्टरली है वो वैसे एवरेज में चलती है। एक्सपेंस 952 करोड़ का, ऑपरेटिंग 388 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 156 करोड़ का निकल करके आ रही है। देखेंगे कि नेगेटिव कहाँ पर है। यहाँ पे मार्च 2022 में नेगेटिव में -2 करोड़ का था। इसके बाद दिसंबर 2022 में -218 करोड़ का था। इसके बाद मार्च 23 में
-44 करोड़ का था। और इसके बाद जो जून 2023 के बाद कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, सब पॉजिटिव पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा था आपसे, मार्च 2014 और 15 में भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, जबकि मार्च 2016, 17, 18, 19, 20 तो समझ सकते हो ये 5 साल नेगेटिव यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया। उसके कंपैरिजन में अगर आप जो प्रॉफिट देखोगे 281, 107, 55, 1022 करोड़ लास्ट ईयर का था, और इस बार थोड़ा सा कम हुआ है 814 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कि जितना लॉस कंपनी ने फेस किया है उतना अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जो पिछले अगर 10 साल की बात करूं तो वो इतना प्रॉफिट में भी रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है। बात करेंगे इनकी सेल्स की, तो सेल्स में वैसे एवरेज के आसपास चल रही है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1855 करोड़ की है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पहली बार लास्ट ईयर में नेगेटिव देखने को मिल रही है, वो है 19% की, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -42% की है। और स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट ईयर में 1% माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% वो पॉजिटिव में है, लेकिन खास बात नहीं है ये। तो समझने की बात कीजिए कि क्यों चल रहा है ऐसा। बैलेंस शीट में अगर आप बात करेंगे, इक्विटी कैपिटल 6853 करोड़ की है। रिजर्व कंपनी के पास 5428 करोड़ का, बोरोइंग जो है 3778 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कि जो इक्विटी कैपिटल जो है वो भी है थोड़ा बहुत, रिजर्व भी बहुत है कम से कम, बोरिंग उससे हद से कम है, लेकिन बोरिंग को और ज़्यादा कम किया जाएगा, जीरो करने की कोशिश करेगी कंपनी तो अच्छी होगी। तो हम देखते हैं कि मार्च 2019 के बाद कंपनी ने कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप लिया है, जो मार्च 2020 लॉकडाउन आते आते इसको कम करने की कोशिश कर रहा है और लगातार कम हो रहा है। आने वाले समय में कम किया तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करेंगे इसकी जो इन्वेस्टमेंट की 490 करोड़ की है। फिक्स्ड एसेट है 12,000 करोड़ के आसपास का, और अदर एसेट जो है 4,300 करोड़ के आसपास का। और फ्रेंड्स इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 24% था, इस बार भी वो 24% है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमोटर्स काफ़ी कम है, ठीक है। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसा नहीं बोला नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 6.31% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है 17.52%। पोटेंशियल स्टॉक है इसके लिए इसमें भरी पड़ी हुई है। पब्लिक जो है 52.17% है। तो आप समझ सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नजर आई है, जो है प्रमोटर प्लेज। तो इसी चीज को सावधान बरतना होगा, और बाकी आप कैलकुलेटर के हिसाब से देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस में मैंने आप वीडियो बनाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।